नमस्कार मित्रों, मैं वसंत चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। लीजिए, मैं फिर आज आपके सामने पत्रों की दुनिया लेकर प्रस्तुत हूँ। मैं अपना पत्र शुरू करूँ उससे पहले पत्र मुहिम के पाती मुहिम के जनक आदरणीय डॉक्टर सूरज सिंह जी नेगी, मीना जी एवं उनके समस्त परिवार और उनकी समस्त टीम और हमारे पाती परिवार का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, उनको साधुवाद देती हूँ। और फिर अब आपके सामने इसी पुस्तक से एक पाती मीतको से अपना अगला पत्र प्रस्तुत कर रही हूँ। सुनिए। ये पत्र मुरादाबाद से दिनांक 10 अप्रैल 2020 को लिखा गया है। प्रिय राहुल, सस्नेह अभिवादन। आशा है सपरिवार स्वस्थ सानंद होगे। तुम मेरे मित्र भी हो और शिष्य भी। आजकल तुम बहुत अच्छी गज़लें और गीत लिख रहे हो। तुम्हारे गीतों में प्रेम के प्रति विलक्षण समर्पण भाव होता है। मैं देखता हूँ कि तुम्हारा कंठ संवेदनशील भावों के सहज संप्रेषण में तुम्हारी सहायता करता है। याद रखना, भाषा को कभी खुरदरी मत होने देना। और हाँ, प्रेम एक ऐसा आनंद है, एक ऐसा पुण्य है, एक ऐसा पुष्प है जिसकी सुगंध बिना किसी भेदभाव के सभी नासापुटों तक पहुँचती है। प्रेम क्षणिक नहीं है। प्रेम जहाँ है वहाँ अनंतता है। केवल दृष्टिकोण पर निर्भर करता है, अन्यथा बूंद, नदी और समंदर में कोई अंतर नहीं। प्रेम की आँखों से देखी गई बूंद भी सागर हो जाती है। आकार भावनाओं को बेड़ियों में नहीं जकड़ सकता। आजकल कवि सम्मेलन के मंचों की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। जब से कवियों का मानदेय या यूं कहें कि कीमतें बढ़ी है, मंच पर कविता की स्थिति दयनीय हो गई है। मंचीय कवियों की दृष्टि में हर समय श्रोताओं की तालियां रहती है। वे किसी भी प्रकार अपनी छवि ताली बजवाऊं और जमाऊ कवि की बनाना चाहते हैं। लेकिन सावधान, तुम्हें इसके प्रति सजग रहना है, क्योंकि जो जमाऊ है वह बिकाऊ तो हो सकता है, टिकाऊ नहीं। कवि सम्मेलनों से कवि सस्ती लोकप्रियता और धनोपार्जन तो कर सकता है, लेकिन वह साहित्य का अभिन्न अंग बन जाए यह आवश्यक नहीं। क्योंकि पुस्तक में न तो गला छप सकेगा, न ही कामुक और हास्यास्पद भाव भंगिमाएं। कवि सम्मेलन को मैं बुरा नहीं बता रहा हूँ, लेकिन यह प्रसिद्धि का माध्यम तो हो सकता है, यश का नहीं। इसलिए कवि सम्मेलन और साहित्य में सदैव सामंजस्य बनाए रखना। वैश्विक महामारी कोरोना काल के कारण आजकल लॉकडाउन चल रहा है, कार्यालय बंद हैं, इसलिए पूरा समय पठन पाठन और लेखन में ही व्यतीत हो रहा है। मुरादाबाद में तो कोरोना की भयावह स्थिति है। शहर रेड जोन में है। गलियों के मुहानों पर पुलिस तैनात हैं। हर समय व्यस्त रहने वाली सड़कों पर मौत का सन्नाटा पसरा है। लोग घरों में कैद है। कर्फ्यू तो नहीं है, लेकिन कर्फ्यू जैसी स्थिति है। किसी के घर यदि कोरोना पॉजिटिव मिल जाता है तो पड़ोसी भी उस घर परिवार से किनारा कर लेते हैं। मैंने महसूस किया है कि बाहरी चमक दमक और धनोपार्जन के अंधी दौड़ ने इंसान के होठों से मुस्कुराहट छीन ली थी।
व्यक्ति परिवार से दूर होकर एकाकी जीवन जी रहा था, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों ने उसे दशकों पूर्व वाले सादगीपूर्ण जीवन की तरफ लौटा दिया है। कभी कभी नकारात्मकता सोच की गर्दन पर पंजे गड़ाकर प्रश्न करती है कि क्या होगा विश्व का। कहीं सभ्यता अपने क्षरण के कगार पर तो नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मैं आशान्वित होते हुए अपनी ही एक ताज़ा गज़ल का मतला प्रस्तुत कर रहा हूँ। काली रात का रूप संवरने वाला है, वो देखो अब चांद निकलने वाला है। काली रात का रूप संवरने वाला है, वो देखो अब चांद निकलने वाला है। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों को प्यार, घर में ही रहना, माँ सरस्वती हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। तुम्हारा कृष्ण कुमार नाज। तो मित्रों, देखा आपने कि किस प्रकार पत्र हमें अपने मन की बात बड़े ही विस्तार से, बड़े ही भावुक तरीके से कह देते हैं, जो हम मोबाइल में नहीं कर सकते, या किसी इस पत्र से, ऐसे ही पत्रों से जो हमें खुशी मिलती है वह किसी लाइक या कमेंट से नहीं मिलती। तो सुनते रहिए हमारे पत्रों की इस श्रृंखला को, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करते रहिए। और मैं आपसे विदा लूँ उससे पूर्व पुनः मैं पाती परिवार के जनक की समस्त टीम और समस्त पाती परिवार का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, सभी को साधुवाद देती हूँ। फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।